Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss important lecture series of Animal Kingdom. It is very important for your NEET examinations. It is also important for those students who are studying bio, who are interested in bio, must know the basic features of Animal Kingdom. सो इसीलिए एनिमल किंगडम को आप अच्छे से समझें, ठीक है? एनिमल किंगडम के फीचर्स क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये 11th में भी है, ये 9th में भी है और ये नीट एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में बहुत सारे एमसीक्यूज इस एनिमल किंगडम में आते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, पेशेंस रखें, पहले से एंड तक देखें और जो इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप नोट डाउन करें, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला जो फीचर है इसमें वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसको पहले समझेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें खाली सेल्स पाई जाती हैं। इनको हम कह सकते हैं इनमें खाली सेल्स है, तो सिंपली इनको हम कह सकते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फॉर एग्जांपल जिनमें टिश्यूज पाए जाते हैं, जो सेल्स कन्वर्ट हुई है टिश्यूज में, तो इनको हम कह सकते हैं कि इनमें टिश्यूज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यानी पहले सेल्स होती है, सेल्स कन्वर्ट हो जाती है टिश्यूज में। टिश्यूज क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर, साइज या फंक्शन होती है, उनको हम कहते हैं टिश्यू। ये टिश्यू है, यहाँ पे सेम साइज, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन, सेम ऑरिजिन, ये टिश्यूज। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें खाली सेल्स होती है, टिश्यूज नहीं होते हैं, तो वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहला सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो टिश्यूज होते हैं ये पहले सेल्स है, अब ये कन्वर्ट हुई है फॉर एग्जांपल यहाँ पे टिश्यूज में। और टिश्यूज कन्वर्ट होते हैं किन में? ऑर्गन्स में, ठीक है? यानी हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, मैन बॉडी हो सकती है या नेक हो सकता है, ठीक है? तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें यानी सेल्स खाली होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी सेल्स कन्वर्ट हुई है टिश्यूज में, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरिफेरा में पाई जाती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोलिनट्रेटा में पाई जाती है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेट हेलमिंथेसिस में पाई जाती है। पॉरीफेरा सोलेंट्रेटा और प्लेट हेलमिंथेसिस क्या है, ये हम आगे जब स्टार्ट करेंगे, हम पहला डिवीजन एनिमल किंगडम का, उस टाइम हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे पॉरीफेरा क्या है, इनका हैबिटेट क्या है, ये क्या खाते हैं, इनकी न्यूट्रिशन क्या है, इनकी बॉडी क्या कैसी होती है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? तो पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप अच्छे से समझे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें खाली सेल्स पाई जाती हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें टिश्यूज पाए जाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनमें हम अच्छे से ऑर्गन्स देख सकते हैं कि बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट है इनटू हेड, इनटू नेक, इनटू टेल, एटसेट्रा। वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये है पहला फीचर, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये दूसरा फीचर है, दैट इज द सिमिट्री। सिमिट्री क्या है? बेसिकली सिमिट्री हम कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं इनमें बॉडी का जो सिस्टम है, यानी बॉडी के ऑर्गन्स वो कैसे अलाइनड है, ठीक है? यानी बॉडी के ऑर्गन्स कैसे अलाइनड है, उसको हम कह सकते हैं सिमिट्री। देखिए, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का क्या मतलब है? एसिमेट्रिकल का मतलब है बॉडी को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। आगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से दिखाऊंगा कि एसिमेट्रिकल बॉडी कैसे होती है। यानी हमें एक्सपेरिमेंट के लिए, हमें स्टडी के लिए, हमें रिसर्च के लिए कभी कभी जो है एनिमल्स को डिवाइड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एनिमल एक है, ठीक है? ठीक है? ये एक एनिमल है, ठीक है? इसको अगर आप यहाँ से डिवाइड करेंगे, क्या ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा? यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे, क्या ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा? ठीक है? इसको हम कहते हैं सिमेट्री, यानी बॉडी के ऑर्गन्स कैसे अलाइन्ड हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं एसिमेट्रिकल, या हम कह सकते हैं दीज आर एसिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकल एनिमल्स। दूसरा है रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब है बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाल्व्स। बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसा एनिमल है, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा एनिमल है
ये है कोई एनिमल, ठीक है। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कोई एनिमल बनाने की, ठीक है। देखिए, यहाँ से अगर आप कोई प्लान लेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको आप डिवाइड करेंगे, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा हुआ है। तो इसको हम कह सकते हैं रेडियल सिमेट्रिकल या रेडियल सिमेट्री, यानी इस एनिमल में रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। आगे जब हम फीचर्स पढ़ेंगे मैं आपको बोलूँगा कि ये रेडियल सिमेट्री ये एनिमल दिखाता है, तो इसका मतलब ये है कि एनिमल जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ठीक है। यानी बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाल्व्स पासिंग थ्रू ओनली वन प्लान। एक ही प्लान में बॉडी को आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये सिमेट्री जो है ये किस किस एनिमल में पाया जाता है, या विजुअलाइजेशन में आपको अच्छे से दिखाऊंगा। देखो, ये है बाइलेटरल सिमेट्री। यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉडी जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये एनिमल, ये भी, ये इक्वल एक पार्ट और ये है दूसरा पार्ट। ये है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अगर हम देखेंगे आगे, ये है रेडियल सिमेट्री। देखिए, रेडियल सिमेट्री में आप देख सकते हैं कि आप एनिमल को किसी भी यानी किसी भी, यानी कोई भी आप एरिया चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप पोज़ीशन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं इस एनिमल को, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो किसी भी प्लान में आप इस एनिमल को अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, दैट इज़ बेसिकली द रेडियल सिमेट्रिकल। अब हम देखेंगे एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल किस एनिमल में पाया जाता है? देखिए, ये है एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। आगे देखेंगे इस एनिमल का नाम क्या है, ठीक है। तो पहले आप सिमेट्री समझे, ये आप माइंड में ना लाए कि एनिमल है क्या, ठीक है, इसका नाम क्या है। आगे हम अच्छे से इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप इस एनिमल को यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो 2 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड नहीं हुआ है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से ये वाला पार्ट इस साइड आया है, ठीक है। ये वाला पार्ट इस साइड आया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसमें से 5 है, ठीक है। टोटल यहाँ से आप 1, 2, 3, 4, 5, 5 इससे इस साइड भी है, लेकिन ये वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस ऑर्गेनिज्म को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो एनिमल है ये क्या है, ये एसिमेट्रिकल है। क्या है? एसिमेट्रिकल। यहाँ से अगर आप डिवाइड करेंगे, ये भी, तो यहाँ से भी डिवाइड नहीं होगा 2 इक्वल पार्ट्स में, यहाँ से भी डिवाइड नहीं होगा 2 इक्वल पार्ट्स में, यहाँ से भी। कोई भी प्लान आप लेंगे तो ये वाला जो एनिमल है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो ये है एसिमेट्रिकल का मतलब, ठीक है? ओके। सो अब हम देखेंगे बॉडी प्लान। ये है थर्ड फीचर एनिमल किंगडम का, ठीक है? बॉडी प्लान। देखिए, बॉडी प्लान का मतलब क्या है? बॉडी प्लान का मतलब है सेल्यूलर लेवल। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सेल्यूलर लेवल, जैसे पॉरीफेरा है, ठीक है? जिनमें खाली सेल्स है भाई, सेल्स हैं। दूसरा है ब्लाइंड सीक, ठीक है? थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। ये है ब्लाइंड सैक, सॉरी। ब्लाइंड सैक का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो सोलेंट्रेटा है, यानी एनिमल किंगडम का एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे ब्लाइंड सैक पाया जाता है। यानी बॉडी का जो प्लान है, ठीक है? बॉडी बॉडी का जो प्लान है, यानी बॉडी, खाली आप देख पाएँगे कि इनमें खाली एक ओपनिंग है, ठीक है? ये है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा एनिमल जिसमें खाली ये ओपनिंग है। ये ओपनिंग ये खाने के लिए भी यूज़ करता है, और इस ओपनिंग के थ्रू ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को भी रिलीज़ करता है। तो इसका मतलब है बॉडी प्लान, ठीक है? दैट इज़ बॉडी प्लान। यानी इसमें खाली क्या है, ये ब्लाइंड सैक, ठीक है? दैट इज़ ब्लाइंड सैक। और अगर हम आगे देखेंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें आप देखेंगे कि ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या है? देखो, ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है जिनमें 2 ओपनिंग्स होती हैं। जिनमें कितनी ओपनिंग्स होती है? 2 ओपनिंग्स होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इंटेस्टाइन्स है, और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में एनस होता है। यहाँ पे माउथ है, ठीक है? और यहाँ पे एनस है, ठीक है? माउथ के थ्रू ये
फूड खाते हैं और एंड्स के थ्रू ये निकालते हैं। तो इसको कहते हैं हम ट्यूब विद इन ट्यूब। सो यह है बॉडी प्लान। देखिए, फिर से मैं रिपीट करूँगा, बॉडी प्लान का मतलब है कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सेल्युलर लेवल है, यानी न कोई ओपनिंग नहीं पाई जाती हैं। कुछ ब्लाइंड सेक हैं जिनमें खाली एक ओपनिंग है, और कुछ ट्यूब विद इन ट्यूब है, यानी जिनमें 2 ओपनिंग्स है, एक माउथ है जहाँ से ये फूड को लेते हैं, ठीक है? जो फूड की एंट्री के लिए होता है, और एंड्स है जिसके थ्रू ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, ठीक है? सो दैट वाज़ द बॉडी प्लान। उसके बाद अगर हम देखेंगे, बॉडी प्लान के बाद अगर हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आप देख पाएँगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ एनिमल्स में कंप्लीट है। कि 2 ओपनिंग्स हैं, जैसे मैंने दिखाया आपको, जैसे ह्यूमन्स हैं, इनमें 2 ओपनिंग्स हैं, ठीक है? एक तो है माउथ के लिए और दूसरा है क्या? अनस, यानी अनस। एक तो है माउथ, दूसरा है अनस। माउथ हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, फूड की एंट्री के लिए, और अनस हम यूज़ करते हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को निकालने के लिए, ठीक है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, दैट इज़ कंप्लीट इन सम एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें इनकम्प्लीट है, ओनली सिंगल ओपनिंग, जैसे ब्लाइंड से कि आप देख सकते हैं कि एक ही ओपनिंग यहाँ पे है, ठीक है? तो ये एनिमल है जिसमें खाली एक ओपनिंग है, तो इसको हम कह सकते हैं ब्लाइंड से, ठीक है? एक ओपनिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर देखेंगे, पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, पहला रेस्पिरेटरी यानी पहले के एनिमल्स ऐसे हैं, यानी जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया गया, वो है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स वर द फर्स्ट एनिमल्स व्हिच शो द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? यानी जिन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है यानी वो सिस्टम जिसमें जिसमें ब्लड जो है, ब्लड की मूवमेंट होती है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, ठीक है? वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें गैस-वैस एक्सचेंज होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, ठीक है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? यानी ब्लड वेसल्स जो है ना, वो बाउंडेड नहीं होते हैं कैपिलरीज़ के थ्रू, ठीक है? आगे देखेंगे, अब अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैपिलरी के थ्रू ब्लड वेसल्स कैसे बाउंड होते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें क्लोज्ड हैं, यानी ब्लड वेसल्स जो होते हैं, दैट्स बाउंडेड बाय द कैपिलरी, ठीक है? ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी आप फीचर याद रखना एनिमल्स का। डाइजेस्टम कुछ एनिमल्स का ब्लाइंड सेक है, खाली खाली एक ओपनिंग है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें 2 ओपनिंग्स है, ठीक है? जिनमें 2 ओपनिंग्स होंगे तो वो ज़्यादा इवॉल्व्ड एनिमल्स होंगे, जिनमें खाली एक ओपनिंग होगी वो इतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं होंगे। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें खाली सेल्स होती है, तो इनमें कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं होता है। इतना ज़्यादा ख़ास इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। Advanced digestive system is not found in cellular level of organisms. Advanced digestive system is found in those which have 2 openings. One is used for the entry of the food during digestion, and the other opening is used for the exit of the food, or we can say the excretory substances. The next feature is the notochord. नोटोकॉर्ड बेसिकली है क्या? नोटोकॉर्ड को आप अच्छे से समझे, ठीक है? क्योंकि नोटो मैंने खुद ये नोट्स बनाए हैं, आप अच्छे से इनको लिख भी सकते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है बेसिकली? नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एम्ब्रियोज यानी कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोज में पहले पाया जाता है, और उसके बाद यही जो नोटोकॉर्ड होता है, ये डेवलप हो जाता है स्पाइन में। देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारा हेड है, ठीक है? हेड जो है, इसमें ब्रेन है, ठीक है? और ये कनेक्टेड है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है? ये है स्पाइनल कॉर्ड, एससी मैंने लिखा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये किससे बनता है बेसिकली? बेसिकली ये इसका ओरिजिन नोटोकॉर्ड से होता है। तो नोटोकॉर्ड आप बैकबोन भी कह सकते हैं। याद रखने के लिए, अब ये रखना याद कि नोटोकॉर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड बैकबोन, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड से ही बैकबोन जो है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये डेवलप हो जाता है। ठीक है? ये आप याद रखना। अब आप समझेंगे कि नोटोकॉर्ड जो है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। अच्छा, जिनमें प्रेज़ेंट होगा, जिनमें नोटोकॉर्ड सर जिनमें प्रेज़ेंट होगा, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम डियर स्टूडेंट्स वर्टिब्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड क्या है? एब्सेंट है, इनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। सो दीज़ आर इनवर्टिब्रेट्स। सो
Vertebrates are those which possess notochord, which have backbone, which have vertebral column, and those animals which do not have the notochord are invertebrates. आगे देखेंगे vertebrates यानी वर्टिब्रिया किनको कहते हैं, किन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, नहीं होता है, उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये था ये था इंपॉर्टेंट फीचर, दैट वाज द नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड तो है क्या, मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इस बेस पे भी एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं या एनिमल्स का ये फीचर भी माना जाता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट फीचर दैट इज कॉल्ड द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या है मेटामेरिक सेगमेंटेशन? सर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपने शायद पहली बार पढ़े हैं, जो जो आप पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है? तो अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए मैथमेटिक्स सेगमेंटेशन क्या है? देखिए, कुछ डायग्राम्स के वजह से मैं कुछ डायग्राम्स बनाऊँगा, आपको अच्छे से फिर समझ आएगा कि बेसिकली मैथमेटिक्स सेगमेंटेशन है क्या? देखिए, ये कोई फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एनिमल है, ठीक है? जब हम एनिमल को इंटरनली या एक्सटर्नली देखते हैं कि ये जो बॉडी है, ये डिवाइड होती है सेगमेंट से। ये है बॉडी व्हिच इज़ डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स। ये है एक सेगमेंट, ये है दूसरा सेगमेंट, ये है तीसरा सेगमेंट, ये है फोर्थ, फिफ्थ। स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए हम इन सेगमेंट्स को भी गिनते हैं। ये वाला सेगमेंट क्या है, इस वाले और इस वाले सेगमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है? तो इस फीचर को हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंट का मतलब है पार्ट, सेगमेंट का मतलब है पार्ट। ये है एक बॉडी पार्ट, ये है दूसरा बॉडी पार्ट, ये है तीसरा बॉडी पार्ट, ठीक है? ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें सेगमेंट्स हम देखते हैं, इंटरनली भी देखते हैं, एक्सटर्नली भी देखते हैं, और इस फीचर को हम कहते हैं इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं मेटामेरिक मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए। Let's ponder on the definition of metameric segmentation. That is, body can be divided externally, internally with serial repetition of at least some organisms is known as metamerism. Sorry, यहाँ पे organisms है, ठीक है? यहाँ पे आप लिखना, यहाँ पे organs है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे organs। यानी बॉडी ऑर्गन्स डिवाइड होते हैं अलग अलग पार्ट्स में, इसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। जैसे एनिलीडा है, जैसे आर्थ्रोपोड है, जैसे कॉर्डेटा, जैसे अर्थवॉर्म है ना, वो एनिलीड है। तो अर्थवॉर्म में आप देख सकते हैं ना बॉडी के सेगमेंट्स एक्सटर्नली। जब बारिश पड़ती है तो हम देखते हैं ना कि इसमें जो अर्थवॉर्म है इसमें बॉडी के सेगमेंट्स हैं, तो उसको हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसमें अर्थवॉर्म होगी, ठीक है? तो आप अर्थवर्म को टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं ना अच्छे से कि बॉडी डिवाइड होती है डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो दैट इज कॉल्ड द मेटामेरिक सेगमेंटेशन, विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनिमल किंगडम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है दैट इज़ बेसिकली द सीलूम। सीलूम हम कहते हैं बॉडी कैविटी को। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सीलूमिक। जैसे हम ह्यूमन्स हैं, हमारे अंदर बॉडी कैविटी होती है, जो बॉडी कैविटी यूज़ होती है फूड के लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है? सो वे आर सीलोमेटिक। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एसिलोमेटिक है, जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। कुछ सीडोसिलोमेटिक हैं जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी है। फॉल्स बॉडी कैविटी का मतलब है इनमें बॉडी कैविटी होती है लेकिन वो एडवांस्ड नहीं होती है, वो इवॉल्वड नहीं होती है, वो पूरी फंक्शनल नहीं होती है। इनको हम सीडोसिलोमेटिक ऑर्गेनिजम्स, सीडोसिलोमेटिक एनिमल्स कहते हैं। और कुछ ऐसे क्या है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ईसिलोमेट हैं। ईसिलोमेट मतलब जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी है। हाँ, बॉडी कैविटी तो फुल्ली डेवलप्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स हैं, तो ह्यूमन्स में अच्छी बॉडी कैविटी है, तो इनको हम कह सकते हैं ईसिलोमेटिक, या ह्यूमन्स को हम कह सकते हैं वी आर ईसिलोमेटिक। वी आर ईसिलोमेटिक मीन्स वी हैव एडवांस्ड बॉडी कैविटी। हमारे अंदर ट्रू बॉडी कैविटी है, फॉल्स बॉडी कैविटी हमारे अंदर नहीं है। इसके बाद जो लास्ट फीचर है दैट्स द जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स होते क्या हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस यू हैव टू अंडरस्टैंड टू गैमेट्स आर फॉर्म्ड। दो गैमेट्स बनते हैं,
जब क्या होती है, जब गैमेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, वो मेल्स में होती है, तो स्पर्मेटोज़ोन की फॉर्मेशन होती है, और जब oogenesis होती है, तो ओवम बनता है, यानी फीमेल गैमेट बनता है, तो इस प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं, ठीक है? जब ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट क्या होता है? ये डिप्लॉइड होता है और यूनिसेलुलर है, और ये वा बाद में ये जो ज़ाइगोट होता है, इसमें कुछ हम, यानी जब ये डेवलप होना शुरू होता है, उसमें इस ज़ाइगोट में हम कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है एक लेयर, ये है दूसरी लेयर, और ये है तीसरी लेयर्स। इन लेयर्स को हम कहते हैं जर्म लेयर्स। दीज़ लेयर्स आर कॉल्ड जर्म लेयर्स, ठीक है? तो जैसे इंपॉर्टेंट जर्म लेयर्स है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है एक्टोडर्म, ठीक है? एक्टोडर्म एक लेयर है। बीच वाली लेयर क्या है? एंडोडर्म, ठीक है? और जो थर्ड लेयर है, दैट्स कॉल्ड द मेसोडर्म। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं लिखूँ, दैट्स कॉल्ड द मेसोडर्म, दैट्स कॉल्ड द मेसोडर्म। द थर्ड लेयर इज द मेसोडर्म। वेट, यहाँ पे मैं लिखूंगा, वेट अ मिनट प्लीज, एक मिनट। द थर्ड लेयर इज द मेसोडर्म। तो ये इंपॉर्टेंट जर्म लेयर्स हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें खाली दो जर्म लेयर्स होती है, इनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ह्यूमन्स में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। जब इनका जो ज़ायगोट होता है, जब वो डेवलप हो जाता है, जब वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो इसमें 3 लेयर्स पाई जाती है। वन इज़ द एक्टोडर्म, आउटर लेयर, एंडोडर्म, मिडल लेयर, एंड मेसोडर्म, दैट इज़ द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँगा आपको कि ह्यूमन्स आर डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, we are triploblastic because we have three germ layers. So these were some important features of the animal kingdom. आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं, और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं आपने क्या समझा है, कहाँ पे आपका कन्फ्यूजन हुआ है, ठीक है? और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने जो है दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो भी उन तक पहुँचे। सो दैट्स ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम। अब हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स अगर होंगे, या हम स्टार्ट करेंगे पहला डिवीजन एनिमल किंगडम का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।